बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, साहब जी का आदेश हुआ है अतः कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। यह मानव जीवन बहुत संस्कारों के बाद मिलता है, सबको नसीब नहीं है, लेकिन जिनको मिला है उन्हें लगता है कि हमेशा हमको ऐसे ही जन्म मिलता रहेगा, बार बार मानव योनि में हम आते रहेंगे, भोगों को भोगते रहेंगे, ऐशो आराम से जीवन बिताएंगे। इसीलिए वो कभी मानव जीवन पर विचार नहीं करते। महाभारत में यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर ने कहा था, अहन्यान भूतान गच्छन्ति यमलायम शेषा स्थावर किमाश्चर्य मतः परम। सबसे बड़ा आश्चर्य कि संसार में रोज रोज प्राणी मर रहे हैं, मरकर जा रहे हैं, लेकिन जो जीवित हैं उनको लगता है कि हम सदा जीवित रहेंगे, यानी हम कभी नहीं मरेंगे। इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। हम शमशान में जाते हैं, मुर्दा को जलाकर आ जाते हैं, गंगा जी में डालकर चले आते हैं और उस समय बैराग की बातें करते हैं। क्या करते हैं? अरे भैया, सबको जाना है, इस संसार से एक एक करके सबको चले जाना है, जितना बन सके राम का भजन करना चाहिए, आपस में प्रेम से रहना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, थोड़े दिन की जिंदगी है। क्या वैराग्य होता है। ऐसा लगता है कि इस समय ये कोई महान संत उपदेश कर रहे हैं। कभी शमशान में जाएं या कभी किसी मुर्दा को जब लेकर जाते हैं, जिनका सहयोग बना हो, इसमें से सभी लोग शायद नहीं गए हों, लेकिन कुछ लोगों का सहयोग बनता है कि कभी कोई मरता है तो जाना होता है साथ में, फिर उनकी बातें सुने। हमको तो इस जीवन में 2-3 मुर्दों को जलाने का अवसर मिला है, तो वहीं सुनता था बुजुर्गों से, अरे भैया कुछ नहीं, मुट्ठी भर बांधे आए हैं, हाथ पसारे जाना है, ऐसी ऐसी बातें करते रहते थे। लेकिन जब वहां से लौट कर आते हैं, जैसे ही घर की देहली पार करते हैं, वैसे ही सब बैराग उतर जाता है। और वो बैराग इसलिए उतर जाता है कि मोह और आसक्ति जीवन में इतना जबरदस्त होता है कि उसके चलते उनकी बात समझ में नहीं आती। लेकिन जब शमशान में रहते हैं तो यथावत उनकी बात समझ में आती है। यही वैराग हमारे जीवन में अंत तक रहे, तब हमारा जीवन सुखमय हो सकता है। क्या गृहस्थ, क्या विरक्त, सबको जरूरत है वैराग्य की। कोई कहे कि केवल साधुओं को जरूरत है, केवल त्यागियों को जरूरत है, नहीं। शांति तो सभी पाना चाहते हैं, सुख तो सबको चाहिए। तो सुख सबको चाहिए, तो इसके लिए त्याग और वैराग्य की हर जगह जरूरत है। वैराग्य, कहीं किसी चीज में राग ना हो, वो अवैराग्य है। आसक्ति आ तो सकती है लेकिन जा नहीं सकती, और जो आसक्ति है ना, और फिर जाने में बड़ी दिक्कत होती है। एक व्यक्ति सीधा साधा अभी नवयुवक है, कोई दुर्व्यसन नहीं है, कुछ दिनों में वो बीड़ी पीने लगता है, सिगरेट पीने लगता है, और जो आगे बढ़ता है तो शराब पीने लगता है, और फिर आ तो सकती है, सब कुछ उसके जीवन में आ गई, लेकिन अब छोड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। एक बीड़ी पीने वाले को, शराब पीने वाले को आप कहिए कि इसको छोड़ दें आप, बड़ी दिक्कत होगी। तो ये जो आती है हमारे जीवन में आसक्ति, ये चीजों को देखकर
चीजों को देखकर उनका उपयोग करते हैं, तब वो हमारे जीवन में आती है। आसक्ति ऐसे नहीं हो जाती है। किसी चीज का हम जब प्रयोग करते हैं और उसकी लत लग जाती है, आदत बन जाती है, तो वो आसक्ति हो जाती है। और किसी किसी की कोई आसक्ति नहीं है। जो व्यक्ति बीड़ी पीता है उसकी आसक्ति, और जो व्यक्ति नहीं पीता है, कितना अंतर हो जाता है। एक व्यक्ति उस बीड़ी सिगरेट के लिए परेशान होता है, और जो व्यक्ति नहीं पीता उसके लिए कुछ नहीं है। बस ये मन से बंधा हुआ है, ये मन से ही सारा खेल रचा हुआ है। जिसका मन व्यवस्थित है, जिसका मन संयत है, वह सुखी है, फिर चाहे गृहस्थ में रहे या विरक्त में रहे। महत्व इसका नहीं है गृहस्थी या विरक्ति, चाहे गृहस्थी हो या विरक्ति हो, लेकिन महत्व है अनासक्ति का। अनासक्ति पूर्वक अगर हम अपना जीवन जीते हैं, कहीं भी रहें, अगर किसी चीज में आसक्ति नहीं है, तो हमारा जीवन सुखमय होगा। और इस सुखमय जीवन बनाने के लिए सही बोध विचार होना चाहिए, और यही बोध विचार हम नहीं लेना चाहते, नहीं सुनना चाहते। हम घंटों टीवी देख सकते हैं, नाच नौटंकी देख सकते हैं, लेकिन संतों के पास जाना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि जो चीज हम खाते पीते हैं वही उन्हीं को तो वो छुड़ाना चाहते हैं, और ये छुड़ाना उनके लिए दिक्कत की बात होती है। इसलिए अगर जीवन में हम सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो अनासक्त जीवन जीने का प्रयास करें। कहीं भी आसक्ति ना हो, न खाने में, न पीने में, न देखने में, न सुनने में। हम जिन चीजों का व्यवहार करते हैं, कदाचित कोई कह दे कि इसको 2 दिन के लिए आप छोड़ दें, तो मेरा मन बिल्कुल राजी हो। अगर मन राजी है तब तो समझ लीजिए कि हम अनासक्त हैं। अभी ध्यान शिविर था, गुरुदेव जी ने कहा था कि मोबाइल 1 हफ्ते तक बंद, स्विच ऑफ। जो नहीं कर सकते वो हमारे पास जमा कर दें। अब उसमें से कितने लोग बंद किए थे, कितने चालू किए थे, ये सब जानते हैं। वो अपना अपना जाने, कोई किसी को कह नहीं सकता। लेकिन उससे हमारे मन का पता चलता है कि मोबाइल के प्रति हमारी कितनी आसक्ति है। हम उसके बगैर 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन जी सकते हैं या नहीं जी सकते? नहीं जी सकते, ये हमारी कमी है। जी सकते हैं, स्विच ऑफ करके बैग में डाल दिया, अंतिम दिन खोला मैंने, कोई हमको नहीं लगा कि मोबाइल के बिना हमारा कुछ अकाज हो रहा है, या कुछ अटक रहा है, या कोई काम अटक रहा है। तो ये हमारे जीवन में होना चाहिए। बाहर से केवल हम जैसा भी ज्ञान वैराग की बात करें या अन्य चीजों पर प्रकाश डालें, ये विशेष महत्व की बात नहीं है। महत्व है हमारा मन कितना अनासक्त है, और ये सबके लिए अनिवार्य है, गृहस्थ विरक्त सबके लिए। तो मानव जीवन मिला है, तो मानव जीवन पा करके इसे खोए नहीं। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। स्वामी शंकराचार्य ने कहा कि मानव तन सद्गुरु मिलन मोक्षो इच्छा होए, तीनों दुर्लभ परम है पाए सुयोग न खोए। मानव तन का मिलना, सद्गुरु का मिलना और मोक्ष की इच्छा होना, ये तीनों दुर्लभ हैं। अगर ये तीनों मिल गए हैं तो ये हमारा परम सौभाग्य है। पहली बात तो मानव तन सबको मिलता नहीं है। मानव तन मिला है तो सदगुरु का मिलना कठिन है। सबको कहाँ संत गुरु मिलते हैं? कितने लोग तो ऐसे हैं, अब उनको क्या कहूँ, उनके कुछ संस्कार हैं, ये कैसे जीव हैं। एक संत ने तो कहा था ये सब नारकीय जीव हैं। मतलब उनका जीवन बीत गया 50 साल 60 साल, और उनसे पूछा गया कभी किसी संत का सत्संग सुने हो? कहे महाराज हम तो कभी नहीं सुने। कभी संत के दर्शन किए हो? तो मुझे याद नहीं कि कभी मैं किसी संत के दर्शन किया। सोचने वाली बात है। तो इसीलिए मानव तन और सदगुरु का मिलना, संतों का मिलना, ये बड़े सौभाग्य की बात है। और मोक्ष की इच्छा होना, मान लो मानव तन मिला है, सदगुरु भी मिल गए हैं, लेकिन अब मोक्ष की इच्छा नहीं है। तो मोक्ष की इच्छा नहीं, तब भी तो कहाँ घटित होगा वो काम? जब तीनों हमारे पास, तीनों योग्यताएं हो जाती हैं, मानव तन मिलता है, सदगुरु भी मिल जाते हैं, मोक्ष की इच्छा भी होती है, तब फिर इस अवसर को पाके चूके नहीं। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं, और यहाँ से जुड़े जो भी गृहस्थ भक्त हैं वो भी सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि ऐसे संत सदगुरु का सानिध्य मिला है, जुड़े हैं। और जुड़े हैं तो थोड़ा थोड़ा काम करते रहना चाहिए। नहीं कर सकते पूरा काम, नहीं त्याग वैराग कर सकते, साधु संतों की सेवा करें, सत्संग करें, इससे ही अपने संस्कारों को पुष्टि करें, संस्कारों को और प्रबल बनाएं, ताकि अगला जीवन हमें बढ़िया और सुंदर मिले, फिर मानव योनि मिले, और फिर हम
संस्कार वहीं से आगे बढ़ जाते हैं और फिर हम साधना के मार्ग में लग जाते हैं। तो ये मानव तन मिला है, हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। तो हमें बस धीरे धीरे साधना करते चलना है, और नहीं तो ये मानव योनि बार बार मानव जन्म नहीं मिलेगा, फिर पछताना होगा। अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत, आछे दिन पाछे गए, किया न गुर से हेत। सदगुरु कबीर ने बहुत बढ़िया साखी कही। तो मैंने कहा कि मानव जीवन, ये मानव जीवन हम सबको मिला है, बस इसे पाकर बस अपना काम करते चलना है। और जो जितना साधना करेगा, संयमित जीवन जिएगा, उतना ही वो सुख और शांति का लाभ लेता चलेगा। तो बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले सद्गुरुदेव की जय।